विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ पर हम आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं से संबंधित विज्ञान विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके विज्ञान विषय से अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं। CBSE पैटर्न पर आधारित अध्याय 4 है कार्बन एवं इसके यौगिक। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। तो उत्तर यहाँ पर दिया गया है। मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण है CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। प्रश्न दूसरा है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। प्रश्न तीसरा है, फुलेरीन क्या है? तो इसका उत्तर होगा फुलेरीन कार्बन का पररूप है जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रश्न चौथा है, मेथेन या CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो यहाँ पर मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। यदि आपको यह प्रश्न आ जाता है तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनाएंगे मेथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। प्रश्न पाँचवा है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठवा, एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एस्टर या सिरका बनाने में और साबुन तैयार करने में। प्रश्न सातवां है, निम्न युग्मकों का नामकरण कीजिए। CH3, CH और CH2। इस प्रकार से जो यहाँ पर समीकरण दिए गए इनका नामकरण करना है। तो पहला प्रोपीन है और दूसरा एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड है। प्रश्न आठवां है, यौगिक CH3COOH का नाम लिखिए तथा इसका प्रक्रियात्मक समूह पहचानिए। तो इसका उत्तर है यौगिक CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है तथा इसका प्रक्रियात्मक समूह COOH कार्बोक्जिलिक समूह होता है। प्रश्न नौवां है, निम्नलिखित यौगिकों के नाम दीजिए। एथेन से व्युत्पन्न एक एल्कोहल, ब्यूटेन से व्युत्पन्न एक कीटोन और मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो इसका उत्तर होगा, ए का उत्तर है एथेनॉल, बी का उत्तर है ब्यूटेनॉन और सी का उत्तर है मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त? तो इसका उत्तर होगा असंतृप्त। प्रश्न 11वां है, क्रियाशील समूह COOH का नाम लिखें। तो यह है कार्बोक्सिलिक समूह इसका नाम होगा। प्रश्न 12वां है, ब्यूटेनॉन की संरचना चित्रित कीजिए। तो यहाँ ब्यूटेनॉन की संरचना दी गई है। यहाँ पर कार्बन आप देख रहे हैं कितने हैं, यहाँ पर 8 कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आप ब्यूटेनॉन की संरचना बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक या विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इन यौगिकों में आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। प्रश्न 14वां है, भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करना चाहिए? तो उत्तर होगा असंतृप्त वसा अम्लों से युक्त तेलों का उपयोग हमें करना चाहिए। प्रश्न 15वां है, CNG का पूरा नाम लिखिए। तो CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न 16वां है, कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न 17वां है, एस्टर की उपयोगिता बताइए। उत्तर होगा, सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है इसलिए इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो उत्तर होगा, कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। प्रश्न 19वां है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। प्रश्न 20वां है, अपमार्जकों में उपस्थित यौगिक कौन से होते हैं? इसका उत्तर होगा, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। प्रश्न 21वां है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ होता है इसका पूरा नाम। प्रश्न 22वां है, मेथिल एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? तो उत्तर होगा, मेथिल एसिटिलीन का सूत्र CH3C और यहाँ पटल पर बंद CH है से प्रोपाइन कहते हैं। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। अभी हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे, अब हम यहाँ पर देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न पहला है, ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं? तो ब्यूटेन CH4H10 के 2 समूह भी होते हैं, N ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
तो इस प्रकार से आप इनका चित्रण कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करें और इस चित्रण को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रश्न अगला है, एसीटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के सूत्र तथा प्रक्रियात्मक समूह लिखो। तो एसीटिक अम्ल का सूत्र यहाँ दिया गया है, प्रक्रियात्मक समूह है कार्बोक्जिलिक समूह, और एथिल एल्कोहल का भी सूत्र यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जकों में अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक लंबी कार्बोक्जिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। दूसरा है, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं अर्थात झाग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, और अपमार्जक को संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। अगला अंतर है, यह जल प्रदूषण नहीं फैलाते, और जबकि जो अपमार्जक हैं वह जल प्रदूषण फैलाते हैं। प्रश्न चौथा है, कार्बन अत्यधिक यौगिक की रचना किस प्रकार से करता है तथा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारणों को समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के प्रमुख कारण निम्न हैं। कार्बन की चतुस्संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, इसका अगला बिंदु है, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। कार्बन का छोटा आकार कार्बन तथा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। अगला बिंदु है, श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। प्रश्न पाँचवा है, एल्काइन क्या है, इनका सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। तो उत्तर होगा, एल्काइन कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयुक्त से बने ऐसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक त्रिबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका प्रथम सदस्य एथाइन है। इसमें कार्बन परमाणु के मात्रिक आबंध उपस्थित होता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से है। तो आप इसकी संरचना भी देख रहे हैं एथाइन की, तो इस संरचना को भी आप देखें। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्या महत्व है समझाइए। तो उत्तर होगा, कार्बन का तत्व तथा संयुक्त अवस्था दोनों में ही बहुत महत्व है। कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित हैं। इनके अतिरिक्त सभी सजीव, मनुष्य आदि संरचनाएं भी कार्बन पर आधारित हैं। भूपरपटी तथा वायुमंडल में वाली मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपरपटी खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है, आयनिक क्यों नहीं समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध बनाते समय परमाणु में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। आयनिक बंध बनाने में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना है तो यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल है। यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन के यौगिक आयनिक नहीं होते तथा बंध बनाते समय कार्बन अन्य कार्बन परमाणु तथा अन्य तत्वों से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजी बंध बनाता है। इससे दोनों परमाणु में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कोयले तथा पेट्रोलियम के निर्माण को समझाइए। उत्तर है, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकी तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप तथा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ।
अगला प्रश्न है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन अणु में सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनता है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष को भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु या H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म H के 2 परमाणु के बीच एक आबंध बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पर संरचना दी गई है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध इस प्रकार से बनता है। क्लोरीन हाइड्रोजन की तरह क्लोरीन में भी एकल बंध होता है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तथा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ क्लोरीन का अणु दिया गया है, इसकी संरचना दी गई है। अगला प्रश्न है O2 या ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनता है, समझाइए। इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, अतः इसके परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, अतः इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तथा नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर क्रमशः द्विबंध एवं त्रिबंध बनकर उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट व अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक क्यों कहलाते हैं, समझाइए। उत्तर होगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट व अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ आप देखें और इसे नोट करें। अगला प्रश्न है विषम परमाणु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं और यहाँ उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न है CH4 NH3 तथा H2O में परमाणु का उत्कृष्ट गैस विन्यास किस प्रकार होता है, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा दर्शाइए। तो मीथेन या CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप देखें, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस संरचना को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बनाते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इन अणुओं के बनने में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन के समान विन्यास 2 8 प्राप्त करते हैं तथा हाइड्रोजन 2 He के समान विन्यास प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रक्रियात्मक समूह यहाँ दिया गया हुआ है विषम परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बन युग्मों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है तथा क्रियाओं को सुनिश्चित करता है, प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। कार्बन युग्मों में कुछ प्रक्रियात्मक समूह निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ आप देखें प्रक्रियात्मक समूह हेलो क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी, एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र भी दिया गया है। एल्कोहल का OH है, एल्डिहाइड का COH है, कीटोन का भी यहाँ पर दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सभी के यहाँ पर आप देख रहे हैं सूत्र प्रक्रियात्मक समूह और उनके सूत्र यहाँ दिए गए हैं। इनमें एकल रेखाओं द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता दर्शाई गई है जिसके द्वारा यह हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है। अगला प्रश्न है कुछ विज्ञापनों में यह क्यों कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसका उत्तर होगा साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, जबकि वनस्पति तेलों में संभवतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, इसलिए इन्हें स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है। अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी में भौतिक गुणों में क्रमबद्धता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा किसी समजातीय श्रेणी में कार्बन बढ़ने पर आणविक द्रव्यमान बढ़ता है जो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। चूँकि भौतिक गुण आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, इसलिए भौतिक गुण धर्मों में भी क्रमबद्धता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप सूत्र देखें और द्रव्यमानों में अंतर की गणना यहाँ पर दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। वीडियो को स्किप करें और इसे आप देखें, नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एल्कीन एल्केन तथा एल्काइन को परिभाषित करते हुए इनके रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर एल्केन एल्कीन और एल्काइन की रासायनिक सूत्र और परिभाषा यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे भी नोट करें और परीक्षा की तैयारी हेतु इसे नोट करते हुए याद भी करें। प्रश्न 19वां अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान
उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं, जैसे कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है और वे बिना ज्वाला के ऊष्मा देने लगते हैं। अगला प्रश्न 2, एल्केनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्रम से 4 व 6 है, तो कमरे के ताप पर इनकी भौतिक अवस्था क्या होगी? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर लिख लें। बी प्रश्न दिया है CnH2 N-2 सामान्य सूत्र वाली सजातीय श्रेणी के तीसरे तथा 5वें सदस्य का सूत्र तथा नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा आपकी कक्षा 10 विज्ञान से अध्याय 4 कार्बन तथा उसके यौगिक CBSE पैटर्न पर आधारित यह प्रश्न थे। क्योंकि परीक्षा में CBSE पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें और हमें विश्वास है कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के अन्य अध्यायों के प्रश्न के उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। चैनल पर समय समय पर विजिट भी आप अवश्य करते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।